ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि भारतीय नौजवानों की पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी एहतजाज जो है वो रंग ले आया। मोदी हार गए, एहतजाजी नौजवान जीत गए। भारत में जेनजी का एहतजाज रंग ले आया और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद और नौजवान। हसन साहब, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर पैनिक का शिकार हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। होशमंदाना और बरवक्त रिएक्शन है मोदी साहब के। वो बहुत घाक सियासतदान है। चाय बेचता वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वो सरबराह है, मजाक तो नहीं है। एक तासुर था कि जी जनता पार्टी इज इनविंसिबल और उसके खिलाफ एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो स्ट्रांग कि उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। वो भी एक हवा टूट गया है मेरे ख्याल में। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको जेनजी का जो ये एहतजाज इस वक्त जारी है इंडिया में और जिस मुद्दे पर है ये एहतजाज, आप समझते हैं कि ये ट्रांसलेट कर सकता है मोदी गवर्नमेंट को गिराने में? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई मोदी गवर्नमेंट के चोक होल्ड ऑन पावर जो है खासा है और उसको उन्होंने अब तक नहीं हिलाया है। और कांग्रेस पार्टी के लीडर भी जो उसने भी आ गया, वो भी चले गया मोदी के घर के बाहर सिट इन पे, वो और उसकी बहन प्रियंका, तो उनको भी पकड़ लिया थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पाकिस्तानी मीडिया में जो खुशी का आलम है वह देखते ही बन रही है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे यह जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था वह होना भी चाहिए था और ज़रूरी भी था। और डेमोक्रेसी की यही ताकत है कि अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या खुद गवर्नमेंट कोई गलत काम या कोई काम ठीक से न करे तो उसे जवाबदेह होना तो बनता है। लेकिन इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिसको कि सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने लीड किया, जो कि शुरू में तो लगा कि ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, लेकिन बाद में जिस तरह के उस प्रोटेस्ट में जो नारे लगे हैं और साथ ही जो गाली गलौज की गई है उससे साफ पता चलता है कि इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है। और हालांकि मैंने खुद कई लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि ये सब इस प्रोटेस्ट में आरएसएस के लोग या बीजेपी वाले घुस गए हैं। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि चलो आपकी बात मान भी ली जाए कि इतने बड़े प्रोटेस्ट में, इतनी बड़ी भीड़ में 2-4 लोग या 2-4 जगह तो मोदी के लोग घुस गए होंगे, लेकिन जो वीडियोज निकले हैं वो 2-4 नहीं बल्कि 50 ऐसे वीडियोज हैं जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 10-20 से लेकर के 10 लोगों का भीड़ है। उसमें जो नारे लगे हैं और गालियों के साथ जो एक्शन किया गया है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि खुद अपने भाषणों में जो ठीक स्टेज पर से कॉकरोच जनता पार्टी के कई वक्ताओं द्वारा दी जा रही थी, वह कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट का स्टेज नहीं बल्कि पिछले कुछ समय से जिस तरह की बातें की गई, चाहे वो केजरीवाल के स्टेज से हो या ममता बनर्जी के स्टेज से हो या फिर राहुल गांधी के स्टेज से हो या फिर स्टालिन के स्टेज से हो, ऐसा लग रहा था। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हसन साहब, नेक्स्ट मौजू पे चलते हैं। पेपर लीक्स के खिलाफ भारत में कॉकरोच जनता पार्टी और तलबा के एहतजाज को इब्तदा में नरेंद्र मोदी ने तवज्जो नहीं दी। अब उन्होंने खामोशी तोड़ते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का ऐलान किया है, जिसे तलबा की जानिब से मुस्तरद कर दिया है। बीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के आगे घुटने टेक दिए हैं। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी हो गए हैं। हसन साहब, क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर पैनिक का शिकार हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत है। होशमंदाना और बरवक्त रिएक्शन है मोदी साहब की। पॉलिसीज, अप्रोच, प्रायोरिटीज़ गलत हो सकती हैं, लेकिन वो बहुत घाक सियासतदान है। चाय बेचता वो क्या बेच रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वो सरबराह है, मजाक तो नहीं है। लेकिन उसको इतनी अकल है कि मूंछें बिल्कुल मुंडवाने से बेहतर है थोड़ी सी नीची कर लो, क्योंकि ये किसी वक्त भी साउंड बैरियर तोड़ सकता है। इस तरह के मामलात में होशो हवास का वो घाक सियासतदान है। डंडे सोटे की झलक दिखाई और फिर फौरन पैंतरा बदल लिया, क्योंकि इससे आग बहुत ज़्यादा भड़क सकती है। सो वो पैनिक शैनिक कोई नहीं है, पैनिक उतना किया जितना होना चाहिए। तो अब मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानना है कि क्या उनका अब काम ख़त्म हो गया, वो चुप करके कोने में दीवार से लग के बैठ जाएंगे? व्हाट वुड बी नेक्स्ट? यानी अभी तो चैलेंजेस हैं उनके लिए। सबसे पहले तो कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद और नौजवान जेनजी के लोगों को मुबारकबाद, जिन्होंने इतनी डिटर्मिनेशन और रिजॉल्व के साथ अपने मुतालबात पेश किए और उनको मनवाया भी। बिल्कुल। तो काफ़ी अभी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। ये तो एक डिमांड, उनकी जो मेजर डिमांड थी वो तो मान ली गई, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी अब मेरे ख्याल में एक मुस्तकिल फीचर बन जाएगा भारत में। अब ये सियासी रंग इख्तियार करता है नहीं करता, टाइम विल शो।
क्योंकि जो गोदी मीडिया है ना, उसने तो ये प्रोपेगेंडा पिछले 3 हफ्तों से शुरू कर रखा है कि ये सारा स्पॉन्सर्ड है। क्योंकि अभिजीत दीपके जो हैं वो बॉस्टन में पढ़ रहे थे, तो वहाँ से ही आए और अमेरिका का हाथ है इसके पीछे, जो कि भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं पॉलिटिकली। अब दीपके साहब जो हैं, अभिजीत दीपके, पहले तो ये बात जानिए कि वो दलित हैं, हाँ? वो कोई अपर क्लास कास्ट से नहीं है। और फिर दलित तो एक्चुअली ये है कि वो जो कास्ट सिस्टम है भारत का, जिसमें 4 कास्ट हैं, उसमें भी शामिल नहीं होते। दलित गो के हिंदू हैं अपने आप को, लेकिन ये अनटचेबल्स हैं। सही, ये शूदर से भी एक कदम नीचे हैं। अनटचेबल्स की कहानी भी बाहर, और ये इनकी तादाद ही बड़ी है, तकरीबन 200 मिलियन के करीब हैं ये, और इनका वोट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वोट बैंक। तो ये मामला अभी आगे चलेंगे। साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि जो दीपके हैं, अभिजीत दीपके, उन्होंने जब ये कहा था ना, कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि मैं अगर खालिद होता तो मैं यहाँ पे ना होता, मैं जेल में होता। तो मेरी इनसे दरख्वास्त यही है कॉकरोच जनता पार्टी से कि आपने, हम अप्रिशिएट करते हैं, क्या ही अच्छा हो कि आप उमर खालिद और शर्जील इमाम का केस भी आगे लेकर चलें। इन 2 नौजवान लोगों को पाबंद सलासल रखा हुआ है 6 साल से, कम से कम ये भी एक तहरीक चला दें कि उनको ज़मानत पर रिहाई तो दें ना जी। तो ये भी एक तहरीक का हिस्सा होना चाहिए कि जो लोग भी इस तरह नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, जिनको कैद में रखा हुआ है बग़ैर किसी वजह के, इनको भी रिहा होना चाहिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी ये भी काम अपने ज़िम्मे लेना चाहिए। तो जी, अब चाइना ने जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक चाइना का रॉकेट जो है, मतलब मॉडल जो है रॉकेट का, वो गिफ्ट किया है। और साथ ही साथ जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी कोई बेल्ट शर्ट दे दी है। अब कहने वाले तो जी, बातें करने के लिए तो आपको पता है पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो रॉकेट दिया है उन्होंने, यानी जो मॉडल दिया है, रॉकेट का मॉडल जो दिया है, वो ये कह के दिया है कि भाई ये हमने नया रॉकेट बनाया है, और अगर आपने हमारे पैसे वापस ना किए तो इसी रॉकेट पे बिठाकर हम आपको पता नहीं कहाँ पे भेज देंगे, कौन से प्लैनेट पे भेज देंगे। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, क्योंकि वो चाइनीज उनको नहीं आती है, तो उनको समझ नहीं आई, और मैंने सुना है शी जिनपिंग को इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए शी जिनपिंग ने जो है ना, वो चाइनीज में ही उनको बताया कि जी ये रॉकेट जो है ना, ये हमने स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए डिजाइन किया है कि हमारा इतना पैसा खा खा के बैठ गए, और उसके बाद ये क्या वापस करने के बजाय जो है वो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारा और ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इसलिए जी हमने ये रॉकेट आखिरकार तंग आकर पाकिस्तानियों के लिए बनाया है। और अब हम करेंगे ये कि अगर आप लोगों ने जरा भी होशियारी की और आप लोगों ने दोबारा से हमारा पैसा वापस ना करने की ठानी, तो बस फिर ये रॉकेट हम आपके नहीं, रॉकेट पे बिठाकर रॉकेट पे बैठ भी सकता है कोई, पता नहीं, खैर किसी ना किसी तरीके से वो रॉकेट को कहीं पे फिक्स करके बॉडी में, और ऊपर कहीं किसी और प्लैनेट पे पाकिस्तानियों को भेजने का काम करेंगे। तो जी, अब चाइना ने जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक चाइना का रॉकेट जो है, मतलब मॉडल जो है रॉकेट का, वो गिफ्ट किया है। और साथ ही साथ जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी कोई बेल्ट शर्ट दे दी है। अब कहने वाले तो जी, बातें करने के लिए तो आपको पता है पाकिस्तानियों का कोई मुकाबला नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये जो रॉकेट दिया है उन्होंने, यानी जो मॉडल दिया है, रॉकेट का मॉडल जो दिया है, वो ये कह के दिया है कि भाई ये हमने नया रॉकेट बनाया है, और अगर आपने हमारे पैसे वापस ना किए तो इसी रॉकेट पे बिठाकर हम आपको पता नहीं कहाँ पे भेज देंगे, कौन से प्लैनेट पे भेज देंगे।